देना होता था और चीजें देनी होती थी और उस सारी चीजों को नोट करना पड़ता था। उस दौरान उन्होंने इस बात का एहसास किया कि कुत्ते को खाना देने के लिए खाना पहुंचाने आता है, जब वो आदमी आता है तो उसके पैर की या उसके कदम की जो आवाज है उससे ही कुत्ता समझ जाता है कि मेरे लिए खाना लेके फलां शख्स आ रहा है, और उसके अंदर से मतलब लुआब निकलने लगता है, खाने के एहसास के साथ लुआब निकलने लगता है उसके मुंह से, ठीक है ना। तो ये चीज जब उन्होंने देखा तो नफ्सियात के मुतालिक की तरफ वो रागिब हुए और उनको लगा कि नफ्सियात से मुतालिक ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये चीज हो सकती है, तो इसलिए वो नफ्सियात के मुतालिक की तरफ रागिब हुए और नफ्सियात का मुताला उन्होंने शुरू किया। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? जी कोई साहब रिस्पॉन्ड करें? जहल साहब बताइए। बच्चे सबके साथ जी अब देखिए आप इस तस्वीर में देखिए, आप साथ कीजिए। तस्वीर दिख रही है आप लोगों को? जी सर दिख रही है। जी इस तस्वीर में देखिए, ये मशीन में जो है ना वो सामने में एक स्क्रीन लगी हुई है और उस स्क्रीन से जो है ऑब्जर्व किया जा रहा था कुत्ते की हालत को और कुत्ते की तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही थी। उसके सामने एक खाने का प्लेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और नीचे में एक देखिए जहाँ पर वो बर्तन और वो डिवाइस लगा हुआ है वहां पे, जहाँ पे उसके लुआब को जमा किया जाता था। इससे पहले वाली पीपीटी में आप देखा कि वहां लिखा हुआ था कि मुवाजना करने की वजह से हम आगे जो मुवाजना करेंगे इस पर, इस थ्योरी को जो पेश करेंगे आगे, उसमें मुवाजने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको जमा करना जरूरी था लुआब को कि कितना लुआब किस वक्त आता है, ठीक है। और उसके आगे एक और बड़ा सा लगा हुआ है, एक बड़ा सा आला लगा हुआ है, उससे औजार लगा हुआ है, उसके जरिए से ये देखना मकसद था कि कोई हरकत हो रही है कि नहीं और कुत्ते का अमल क्या है, उसके जरिए से उसकी निगरानी हो रही थी, ठीक है। इस तस्वीर से आपको कुछ चीजें वाज़ेह हो रही होगी। अब इसको कोई और साहब पढ़ें, गौसिया साहब आप पढ़िए। हनीफा परमिशन मांग रही दें या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी मेरे ख्याल से गौसिया साहब को आवाज नहीं आ रही है, कोई और साहब पढ़ें। नाजिश साहब आप पढ़ें। किसका स्टाइल है? आरिफ साहब आप पढ़ें, कोई साहब पढ़ें। जी मैं पढ़ रहा हूँ। जी सर जी सर और जी सर आरिफ ये है कि खाना जी ठीक है, पढ़िए नाजिश साहब। अब गौर करने की बात यह है कि खाना एक फितरी मुहर्रिका है और उसको देखते ही लुआब का आना एक रद्द अमल है। दूसरे दिन खाना देने से फौरन पहले एक घंटी भी बजाई गई, फिर उस अमल को मुसलसल कई दिनों तक दोहराया गया। चुनांचे देखा गया कि घंटी बजते ही लुआब आने लगा और फिर इस अमल को इस तरह किया गया कि एक दिन सिर्फ घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तब भी लुआब आने लगा। गोया कुत्ते ने पहले फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल दिया, फिर गैर फितरी व फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल दिया और फिर गैर फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल दिया। और उसी आखिरी हालत को लर्निंग या इक्तिसाब कहा है। कौन है जी? तो आपने इस जो स्लाइड में क्या देखा, वो ये देखा कि कुत्ते की हालत के बारे में सारी बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें गौर करने का क्या है, देखिए जब इंसान, कुत्ते के बारे में भी ये बात है और इंसान के बारे में भी ये बात है, ये आम बात है ना, कि जब कोई चीज, कोई मुहर्रिका, कोई स्टिमुलस सामने आता है, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं, है ना, उसको मुहर्रिका हम बोलते हैं, हमको तहरीक देने वाली कोई चीज। तो जब कोई चीज हमें तहरीक देती है तो उसके जवाब में हम उसका रद्द अमल भी पेश करते हैं, उसके जवाब में कोई ना कोई चीज करते हैं। जो चीज हम करते हैं, जो नतीजे में जो चीज हम करते हैं उसको रद्द अमल कहते हैं। और इंग्लिश में अगर आप देखें तो उसको नेचुरल स्टिमुलस कहेंगे या अनकंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे, ठीक है, कि यानी फितरी मुहर्रिका, ठीक है। और रद्द अमल जो होगा वो नेचुरल रिस्पॉन्स कहेंगे आप उसको, या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे, यानी उसमें कोई शर्त नहीं लगाएगी, बगैर शर्त के वो रिस्पॉन्स हो रहा है, अपने आप रद्द अमल जाहिर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। तो पावलोव ने जब ये देखा, वो सूरत हाल देखी है कि वो जब खाना देने वाला आता है और ये सूरत हाल होती है, तो उन्होंने नफ्सियात के मुताले के बाद उसको नफ्सियात के एंगल से और जाविये से देखने की कोशिश की, ठीक है। तो पहले खाना रखा जाता था कुत्ते के सामने, तो जैसे ही खाना रखा गया, ठीक है, एक मुहर्रिका हुआ, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस हुआ, इसके जवाब में जो है
नेचुरल रिस्पॉन्स आया, यानी उसके कुत्ते के मुंह में लुआब आने लगा, और वो लुआब के लिए उन्होंने एक बर्तन बना रखा था, वहां लुआब जमा होता था, वहां जमा होने लगा लुआब, है ना। ये हालत हुई, यानी एक नेचुरल चीज हुई, एक फितरी चीज हुई, एक फितरी मुहर्रिका हुआ, उसके जवाब में एक फितरी रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ। अच्छा, दूसरे दिन क्या किया उन्होंने? दूसरे दिन से उन्होंने ये किया कि पहले घंटी बजाई और उसके 2-3 सेकंड के बाद, और समझिए कि 5-10 सेकंड के अंदर बिल्कुल फौरन ही खाना पेश कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही खाना सामने आया, घंटी पहले बजी, फिर खाना आया, खाना आते ही फिर, चूंकि ये एक नेचुरल स्टिमुलस हुआ या अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ, फितरी मुहर्रिका इसको आप कह सकते हैं, हुआ, तो उसके जवाब में फिर लुआब आया, रद्द-ए-अमल भी नेचुरल हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इस घंटी, पहले घंटी बजाते थे, फिर फौरन खाना देते थे, ये दोनों काम एक साथ किया जाने लगा। ठीक है, घंटी बजी, उसके बाद फिर फौरन खाना दिया, इस तरह से मुसलसल कई दिनों तक किया, तो खाना देखते ही उसके पास, उसको जो है लुआब आने लगता था कुत्ते को। तो कुछ दिनों बाद ऐसा किया जाने लगा, मतलब कुछ दिनों बाद ऐसा होता था कि जैसे ही घंटी बजती थी तभी लुआब आना शुरू हो जाता था कुत्ते के पास। ठीक है, कुत्ते के मुंह में लुआब उसी वक्त आना शुरू हो जाता था जब घंटी बजती थी, यानी कुत्ते ने ये समझ लिया था, उसकी ये आदत बन गई थी, वो इस चीज को जान चुका था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके बाद फौरन मुझे खाना मिलेगा। तो जैसे ही घंटी बजती थी उसी वक्त जो खाने के वक्त उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए था, वो रिस्पॉन्स वही देने लगा था, वो घंटी ही के वक्त वो रद्द-ए-अमल जाहिर करने लगा था। कुत्ते ने ऐसा, कुत्ते का ये मामूल हो गया था, कुत्ता ऐसा करने लगा था। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर एक वक्त ऐसा आया कि घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद खाना दिया जाता था, लेकिन उस दिन घंटी बजाई गई और खाना नहीं दिया गया, चूंकि बाद में उसका मामूल ये हो गया था कि घंटी बजते ही खाना उसके सामने आता था, तो घंटी बजने ही के वक्त वो जो है लुआब अपना निकालना शुरू कर देता था, लुआब गैर फितरी तौर पर निकलना शुरू हो जाता था। तो जैसे ही घंटी बजी लुआब निकलना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं दिया उसके बाद। ठीक है, तो अब पावलोव ये कहते हैं कि जो आखिरी हालत है, यानी घंटी बजी, जिसको हम मशरूत मुहर्रिका कह सकते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस कह सकते हैं हम इसको, है ना, कि घंटी भाई आप ये बताइए कि आम दिनों में कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाएगी नॉर्मल, तो क्या उसके मुंह में लुआब आएगा? नो सर, पता है आप में से? नहीं सर, घंटी बजने से वो ये होगा कि चौकन्ना होगा, वो देखेगा, बस इधर उधर देखेगा या घंटी की तरफ देखेगा, है ना, उस तरफ तवज्जो करेगा, वो लुआब तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फितरी मुहर्रिका तो नहीं है, ये नेचुरल स्टिमुलस तो नहीं है। कौन सा स्टिमुलस होगा ये नॉर्मल चीज होगी। ठीक है, लेकिन जब घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया गया, घंटी बजाई गई, फौरन खाना लाया गया, तो गोया एक नेचुरल और एक अननेचुरल, ठीक है, यानी अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस दोनों को एक साथ कर दिया गया, और दोनों को एक साथ करने के बाद नेचुरल रिस्पॉन्स उसका जाहिर हुआ, यानी लुआब जाहिर हो रहा था। लुआब कब जाहिर होता है? घंटी को देख के तो बहरहाल नहीं होता है, लेकिन चूंकि घंटी और खाना एक साथ हो गए थे, दोनों एक साथ होने की वजह से वो जो है लुआब उसके मुंह से निकलने लगता था, और ये गैर फितरी मुहर्रिका हो जाता था। उसी को यहाँ पे कहा गया है कि दूसरे दिन खाना देने से फौरन पहले एक घंटी भी बजाई गई। फिर इस अमल को, यानी घंटी बजाने और फौरन उसके बाद खाना देने के अमल को मुसलसल कई दिनों तक दोहराया गया। चुनांचे देखा गया कि घंटी बजते ही लुआब आने लगा। एक वक्त आया कि अब घंटी बजती थी, अभी खाना नहीं भी आता था, अभी खाना आने वाला होता था, उससे पहले ही लुआब आने लगता था। फिर इस अमल को इस तरह किया गया कि एक दिन सिर्फ घंटी बजाएगी। अब जब बहुत दिनों तक उसकी आदत ये बन गई, तो अब सिर्फ घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया उसको, ठीक है, तब भी लुआब आने लगा, इसलिए कि वो ये तवक्को कर रहा था कि जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद ही तो फौरन खाना आता है, तो घंटी बजने ही के वक्त गैर फितरी तौर पर जो है मतलब फितरी तौर पर लुआब आने लगता था। ठीक है, गोया कुत्ते ने पहले फितरी मुहर्रिका, ठीक है, फितरी मुहर्रिका क्या था? खाना पर फितरी रद्द-ए-अमल, खाने पर फितरी रद्द-ए-अमल यानी नेचुरल तौर पर लुआब आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर गैर फितरी व फितरी, गैर फितरी क्या था? गैर फितरी घंटी थी, और उसके बाद फितरी मुहर्रिका क्या था? फितरी मुहर्रिका खाना था। दोनों को एक साथ जमा कर दिया गया, दोनों पर फितरी रद्द-ए-अमल यानी वो लुआब निकाल रहा था दोनों पर। ठीक है, फिर गैर फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द-ए-अमल, यानी एक दिन ऐसा किया गया कि सिर्फ घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तो भी उसके अंदर से, उसके मुंह से लुआब आने लगा। तो पावलोव ने जो है ना, पावलोव जो है ये साहब, इन्होंने इसी आखिरी हालत को लर्निंग कहा है। जब ये कंडीशन आ जाए किसी सूरत में किसी की,
किसी की ये कैफियत हो जाए उसको हम लर्निंग कहेंगे और ये लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, अब मुझे कोई साहब ये बताएं, आरिफ साहब आप जरा सा इसका खुलासा पेश कीजिए कि आप क्या समझते हैं इस तशरीह और आपके साथी ने जो इसको पढ़ा है आप इससे क्या समझते हैं, आप अपने अल्फाज में इसको बयान कीजिए इस स्लाइड की तशरीह को। जी जी सर, ये पुरानी तस्वीर है जिसको मैं नाजिया ने पढ़ा था, इस स्लाइड के बारे में ना सर? जी 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 मैं उसी के बारे में पूछा हूँ आपसे। जी सर, उसी के बारे में कि इसका खुलासा आप अपने लफ्जों में बयान कीजिए इसको सामने रखते हुए। जी, कुत्ते पे रिसर्च किया गया था सर कि जी उन पे घंटी बांधा गया था, जब घंटी बजती थी तो खाना पेश कर दिया जाता था, लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि घंटी बजी और खाना नहीं पेश किया गया, तो फिर भी लुआब जो है आ गया कुत्ते के मुंह से ज्यादा। तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बना हुआ था कि मतलब घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, लेकिन घंटी बजने के बाद जो खाना उसे नहीं मिला। जी ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई साहब बयान करना चाहते हैं इसका खुलासा अपने लफ्जों में? कोई साहब बयान करें? यहाँ पे इन लोग को अभी घंटी बजाना पड़ेगा तभी रिस्पॉन्स करेगा। जी परवेज साहब आप बयान करें। ऐसे में नहीं करेगा। परवेज आलम साहब, ये एमडी रिहात फजल साहब आप बयान करें। सर प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, आ रही है। कोई बताएगा नहीं, घंटी लगा। जी तो आप कोई इसको अपने लफ्जों में बयान करें। बहुत मुश्किल नहीं, आपके सामने कंटेंट मौजूद है। मैं समझो अगर आप समझ गई होंगी या समझ गया होंगे आप में से कोई, तो बयान कीजिए उसको जैसे आरिफ साहब ने बयान किया अभी। जी मुंतजिर रऊफ साहब आप बयान कर दीजिए। नाहिदा मुमताज साहब आप बयान कर दीजिए। खेला हो गया। कोई बात हो तो बताइए, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आप बयान कर सकती हैं। सर हम थोड़ा बाहर हैं, हम करते हैं सर अभी। हाँ सही बोल रहे हैं। अभी आप रूम बताते हैं। ओके, और कोई करना चाहता है? सर यहाँ जो है गोया कुत्ते ने फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल दिया, फिर गैर फितरी व फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल दिया। तो यहाँ थोड़ा जो है ना फिर से थोड़ा समझा दीजिए सर। ओके देखिए, मिसाल के साथ आप समझिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए गौर कीजिए। सबसे पहले फितरी मुहर्रिका क्या है? घंटी बजी और खाना आप बताइए। गया खाना सर नहीं, फितरी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा बताया आपने। जी तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खाना फितरी मुहर्रिका, घंटी बजने से लुआब नहीं आता है ना आरिफ साहब? घंटी बजने से लुआब नहीं आता है, तो खाना फितरी मुहर्रिका हो सकता है। नेचुरल तौर पर खाना देखता है कुत्ता तो उसके मुंह में लुआब आता है, मुंह में पानी आना जिसको बोलते हैं, एक मुहावरा भी है ना। तो खाना देखते ही, खाना एक फितरी मुहर्रिका है, खाना जैसे ही कुत्ते के सामने लाया जाएगा नेचुरल तौर पर, फितरी तौर पर, ठीक है ना, उसके मुंह में लुआब आएगा। तो खाना एक फितरी मुहर्रिका हुआ, लुआब आना एक फितरी रद्द अमल हुआ, है ना। लुआब आएगा, इंसान उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, फितरी मुहर्रिका उसके जवाब में फितरी रद्द अमल हो गया। अब आइए आगे चलिए। दूसरे दिन से ये किया उन्होंने कि एक घंटी भी बजाई पहले, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या नॉर्मल हालत में घंटी बजाने से कुत्ते के अंदर क्या ये फितरी मुहर्रिका हो सकता है लुआब के लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स किया कीजिए तो अच्छा लगता है समझ। जी बिल्कुल शुक्रिया। तो घंटी आम दिनों में बजने से कुत्ते के मुंह में लुआब नहीं आएगा, इसलिए कि वो खाने की चीज नहीं है और खाने की चीज को देख के ही लुआब आता है। ठीक है, अब ये किया उन्होंने पावलो ने कि घंटी बजाई, घंटी के जस्ट बाद खाना दिया, फौरन बाद 2-4 सेकंड के बाद ही खाना दे दिया। तो उससे ये हुआ कि घंटी जो एक नॉर्मल चीज थी और जो एक फितरी मुहर्रिका खाना था, यानी फितरी मुहर्रिका खाना और गैर फितरी मुहर्रिका घंटी, दोनों को एक साथ कर दिया गया।
दोनों को एक साथ कर दिया गया। पहले गैर फितरी मुहर्रिक का घंटी, उसके जस्ट बाद फितरी मुहर्रिक का खाना को एक साथ कर दिया गया। जब इस आदत को कई दिन दोहराया गया तो उसके नतीजे में क्या होता था, क्योंकि खाना भी साथ में आता था और घंटी भी साथ में थी, तो उसने इन दोनों हालत को एक साथ मिला दिया। कुत्ते ने क्या किया, एक साथ क्या किया, मिला दिया। ठीक है। अब मिलाने के बाद, चूंकि खाना भी साथ में आ रहा है, घंटी भी साथ में आ रही है, दोनों एक साथ आ रहा है, तो मिलाने के बाद उसकी ये कैफियत बन गई कि उसने ये समझ लिया, उसने ये एहसास कर लिया, वो उसके जहन में ये बात बैठ गई कि जैसे ही घंटी बजती है, ये वाली खास किस्म की घंटी, उसके जस्ट बाद हमको खाना दिया जाता है। तो जैसे ही घंटी बजाया जाता था तभी उसके मुंह में लुआब आने लगता था। तो इस हालत को हम किस चीज से ताबीर करेंगे, आरिफ साहब बताइए, हम क्या कहेंगे, किन चीजों को मिलाया गया तो क्या हो गया? ताबीर करना मतलब विजुअलाइजेशन करना। तनवीर साहब आप बताइए। सर यहाँ पर गैर फितरी मुहर्रिका और फितरी मुहर्रिका को आपस में मिलाया गया। पहले गैर फितरी मुहर्रिका, फिर फितरी मुहर्रिका, यानी घंटी बजाई गई, फिर खाना पेश किया गया जस्ट। तो कुत्ते तो जवाब में क्या हुआ? आना अच्छा, लुआब आना क्या है अभी? लुआब आना अभी फितरी रद्द अमल, लुआब आना अभी भी फितरी रद्द अमल है ना, अभी भी फितरी रद्द अमल है। फितरी रद्द अमल इसलिए है कि खाने और उसको घंटी को उसने मर्ज कर दिया है, ठीक है, तो ये फितरी रद्द अमल अभी भी है। हाँ, दोनों को एक साथ मिला दिया तो ये फितरी रद्द अमल हुआ। अच्छा, फितरी रद्द अमल हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद मामला ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब उसकी ये आदत बन गई तो ये हुआ कि एक दिन उन्होंने घंटी तो बजाई और घंटी बजाने के बाद खाना देते थे वो, लेकिन उन्होंने खाना नहीं दिया। तो चूंकि कुत्ते का ये मिजाज बन चुका था कि घंटी बजते ही उसके मुंह में लुआब आने लगता था, वो समझने लगा था कि खाना इसके बाद मिलेगा ही यकीनी तौर पर, लेकिन उस दिन खाना नहीं दिया गया तो घंटी बजते ही क्या हो गया, लुआब आ चुका था उसके मुंह में, ठीक है ना, लुआब आने लगता था उसके मुंह में घंटी ही के वक्त, ठीक है। तो अब गैर फितरी रद्द अमल, घंटी का बजाना क्या है जी, तो घंटी का बजाना गैर फितरी रद्द अमल है, लेकिन इस गैर फितरी रद्द अमल के जवाब में वो लुआब निकाल रहा है, ये क्या है? ये भी अभी गैर, ये फितरी रद्द अमल, यहाँ पे अब गैर, बिल्कुल, यानी एक गैर फितरी चीज के जवाब में वो फितरी काम कर रहा है। जब एक गैर फितरी चीज के जवाब में एक फितरी काम होने लगे, हम उसी को लर्निंग, यानी हम का मतलब ये है कि पावलोव के हिसाब से उसको हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब बात एकदम वाज़ेह हो गई हो आप लोगों के सामने। जी सर, शुक्रिया बहुत। जी सर, जी सर। अब देखिए आपके सामने दूसरा स्क्रीन आ रहा है, देखिए आया जी सर, दिख रहा है आप लोगों को जी। पहले वाले में देखिए, हाँ पहली वाली तस्वीर में देखिए, पहली वाली तस्वीर देखिए कि खाना रखा हुआ है, ठीक है, और उसके मुंह से लुआब निकल रहा है, दिख रहा है आपको। दूसरी तस्वीर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जब घंटी बजती है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, या कुछ होता है, नहीं कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ घंटी बज रही है, कुत्ते के मुंह से लुआब कोई नहीं आ रहा है। अब तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि घंटी ऊपर है, फौरन जस्ट खाना है, क्या हो रहा है, लुआब आ रहा है। चौथी तस्वीर में देखिए जिसको लर्निंग कहा जाएगा, क्या है चौथी तस्वीर में, घंटी बजी और घंटी देखती है जी जी, तो ये जब कैफियत हो जाएगी, जी बिल्कुल, ये जब कैफियत हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, इसको लर्निंग कहेंगे। कौन साहब, पावलोव साहब के नजरिए के मुताबिक जी। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखिए खाना क्या है, मैंने बताया आपको गैर फितरी मुहर्रिका है, अनकंडीशन स्टिमुलस इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके जवाब में लुआब आ रहा है, ये भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी नेचुरल या फितरी मुहर्रिका, इसको फितरी रद्द अमल कह सकते हैं इसको। आगे चलिए, नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, क्या है, घंटी बजाना नेचुरल स्टिमुलस है, नो रिस्पॉन्स, यानी एक चीज है घंटी बजाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है हुआ कुत्ते की तरफ से, न लुआब आया ना और कोई बात हुई, ठीक है। दूसरी तस्वीर में, तीसरी तस्वीर में देखिए खाना, घंटी बजाई गई और यानी फूड प्लस बिल दोनों चीज को जमा कर दिया गया, तो गैर फितरी मुहर्रिका और फितरी मुहर्रिका दोनों को जमा कर दिया गया। उसके बाद देखिए अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी नेचुरल रिस्पॉन्स होने लगा, लुआब आने लगा। चौथी तस्वीर में फिर ये देखिए कि सिर्फ घंटी बजाई गई, कंडीशनड स्टिमुलस दिया गया, यानी ये मुहर्रिका तो है लेकिन कैसा मुहर्रिका है, मशरूत मुहर्रिका है, ये नॉर्मल जिसको कहते हैं नेचुरल मुहर्रिका नहीं है, फितरी मुहर्रिका नहीं बल्कि गैर फितरी मुहर्रिका है, लेकिन उसके जवाब में
कुत्ते ने ये काम किया। तो इस तस्वीर से भी आप कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इस नजरिए का क्या फायदा है तालीम में, उसको देखिए, ठीक है। देखिए, इस नजरिए की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि सीखने के अमल में तसलसल की बहुत अहमियत है, ठीक है। कैसे तसलसल की अहमियत है, आपने देखा अभी कि कुत्ते के साथ एक काम यानी घंटी और खाने को एक साथ किया गया, बहुत दिनों तक इस काम को किया गया, तसलसल के साथ इस काम को किया गया, तो उसकी आदत बदली। क्या ख्याल है तनवीर साहब? जी सर। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, इस नजरिए के मुताबिक फितरी मुहर्रिका के साथ मशरूत मुहर्रिका को जोड़ दिया जाए तो फितरी रद्द अमल में इजाफा होता है। यानी पहले खाना सिर्फ आता था, लुआब आ रहा था, खाने के साथ साथ वो मतलब घंटी को भी जोड़ दिया गया। जब घंटी को भी जोड़ दिया गया तो लुआब में इजाफा हुआ इस तौर पर कि कुछ घंटी के वक्त भी लुआब आता था, जब खाने को देखता था वो तब भी लुआब आता था, तो एक इजाफे की कैफियत बनी उसकी, ठीक है। आगे चलिए तीसरे पॉइंट को देखिए, इस नजरिए पर चलते हुए बच्चों की बुरी आदतों को दूर करके अच्छी आदतों का फरोग किया जा सकता है। यानी कोई बुरी आदत है, उसके साथ कोई अच्छी आदत को लगा के आप कुछ उसको इनाम के तौर पर दे सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी कैफियत बुरी आदत से छूट के अच्छी आदत की तरफ होने लगेगी। ये इस नजरिए की खुसूसियत में शामिल है। अब हम आगे अगले पॉइंट पहुंचते हैं, तो इसको जरा कोई साहब पढ़िए, तनवीर साहब पढ़िए। तालीम में इख्तिलाफ, इस नज़रिए पर अमल करते हुए मुअल्लिम इस मजमून को बआसानी पढ़ा सकता है जिसमें ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत ना हो, जैसे हरूफ की पहचान कराना वगैरह। इस नंबर बिल्कुल 2 पॉइंट, यानी आसान मजमून को बहुत आसानी के साथ इससे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बच्चे को समझाया जा सकता है, किसी चीज से जोड़ के उसको समझाया जा सकता है। आगे चलिए। इस नज़रिए की रोशनी में मुअल्लिम बच्चों की समाजी नशोनुमा अच्छे तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, क्या मतलब होगा इसका मतलब भी बता दीजिए आप ही। सर अच्छे से समझ नहीं पाए। देखिए, कोई भी समाजी नशोनुमा का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जो जिंदगी गुजारने के लिए, समाज के साथ रहने के लिए हमारे अंदर जरूरी है, कोई भी चीज हो, कोई बिहेवियर हो, कोई अखलाक हो, आदत हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मेहमान आए तो हम किस तरह से चीजें करते हैं ना, इन तमाम चीजों को इन तमाम चीजों से जोड़ के तसलसल के साथ कोई काम उनके साथ हम कराएंगे, ठीक है ना, और उसके साथ किसी मुहर्रिका को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो बच्चा हर चीज को सीख सकता है, समाजी नशोनुमा को भी सीख सकता है, ये बताया जा रहा है। आगे देखिए, इस नजरिए के जरिए मुअल्लिम बच्चों की कि उसके साथ कोई अच्छी आदत जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद इनाम उसको दिया जाएगा, तो उसको धीरे धीरे लगने लगेगा कि ये बुरी आदत, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसकी बुरी आदत को रुकवा देना है, उसको मना कर देना है, तो वो अच्छी आदत के बदले में वो समझने लगेगा कि हमको ये इनाम मिल रहा है। इस नजरिए के जरिए मुअल्लिम बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर सकता है। ये उसकी मिसाल, ये उसके बारे में मैंने कहा आपसे। तो ये था आज का कुल सबक जो पावलोव के हिसाब से था। तो अब आप ये बताइए कि वो सवाल है आपके ज़हन में? नो सर, कोई सवाल जी। तो इस नजरिए में आपने ये देखा कि पावलोव ने जो है ये बताया है कि आप गैर फितरी मुहर्रिका पर फितरी रद्द अमल देने लगे, जब आप ये काम करने लगेंगे तभी आपकी लर्निंग मान ली जाएगी कि आपकी लर्निंग हो गई है। तो एक थॉर्नडाइक साहब था कि वो लर्निंग को अलग नजरिए से देखते थे, वो लर्निंग कब करते थे, वो कल बात आई। पावलोव साहब किस नजरिए से देखते थे, वो लर्निंग के बारे में आज बात आई। तो 2:05 से क्लास शुरू हुई थी और 2:35 पर अल्हम्दुलिल्लाह 34 मिनट पर क्लास मुकम्मल हो गई आपकी। आपके पास कोई सवाल भी नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से आपकी दूसरी क्लास का वक्त हो गया है। तो जी, दूसरी क्लास आपकी शागिद साहब लेंगे जो फिलोसफी